हेलो स्टूडेंट, यू वॉच माय यूट्यूब चैनल अर्चना चौहान। आज हम आपको क्लास 9 का गद्य में जो चैप्टर लेसन 3 है उपभोक्तावाद की संस्कृति, आज इसके हम प्रश्नोत्तर आपको बताएंगे। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? लेखक के अनुसार उपभोग का भोग करना ही सुख है, अर्थात जीवन को सुखी बनाने वाले उत्पाद का जरूरत के अनुसार भोग करना ही जीवन का सुख है। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, ये दूसरा प्रश्न है आपका। तो यहाँ देखिए, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह प्रभावित कर रही है। इसके कारण हमारी सामाजिक नींव खतरे में है। मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, मनुष्य आत्म केंद्रित होता जा रहा है। सामाजिक दृष्टिकोण से ये एक बड़ा खतरा है। तीसरा प्रश्न है, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा? गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं और नैतिकता के पक्षधर थे। गांधी जी चाहते थे कि लोग सदाचारी, संयमी और नैतिक बने, ताकि लोगों में परस्पर प्रेम, भाईचारा और अन्य सामाजिक सरोकार बढ़े। लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति इन सब के विपरीत चलती है। वे भोजन को बढ़ावा देती है, जिसके कारण नैतिकता तथा मर्यादा का ह्रास होता है। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी बुनियाद और अपनी संस्कृति पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति से हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो रहा है। उपभोक्ता संस्कृति से प्रभावित होकर मनुष्य स्वास्थ्य केंद्रित होता जा रहा है। भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह बदलाव हमें सामाजिक पतन की ओर अग्रसर कर रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको आशय स्पष्ट करना, यानी इनका आपको अर्थ बताना है। जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। दूसरा है, आपका प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना। हास्यास्पद का मतलब हंसी का पात्र बन जाता है। किस तरह से यहाँ पे बताया जाएगा आपको। पहला आपका दिया जा रहा है, उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव अत्यंत कठिन तथा सूक्ष्म है। इसके प्रभाव में आकर हमारा चरित्र बदलता जा रहा है। हम उत्पादों का उपभोग करते करते न केवल उनके गुलाम होते जा रहे हैं, बल्कि अपने जीवन का लक्ष्य को भी उपभोग करना मान बैठे हैं। सही बोला जाए तो हम उत्पादों का उपभोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उत्पाद हमारे जीवन का भोग कर रहे हैं। अब इसमें देखिए, आपका खा दिया हुआ है। सामाजिक प्रतिष्ठा विभिन्न प्रकार की होती है, जिनके कई रूप तो बिल्कुल विचित्र हैं। हास्यास्पद का अर्थ है कि हंसने योग्य। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का बढ़ाने के लिए ऐसे कार्य किए जाते हैं, कार्य की व्यवस्था करते हैं कि अनायास हंसी फूट पड़ती है। जैसे अमेरिका में अपने अंतिम संस्कार और अंतिम विश्राम स्थान के लिए अच्छा प्रबंध करना ऐसी झूठी प्रतिष्ठा है जिसे सुनकर हंसी आती है। अब देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं। क्यों? ये बात सही है कि हम टीवी में जब कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो हम उसको सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी लेके आ जाएं। तो यहाँ पे देखिए, टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन बहुत ही सम्मोहक मीन्स आकर्षक होते हैं एवं प्रभावशाली होते हैं। वे हमारी आँखों और कानों को विभिन्न दृश्यों और ध्वनियों के सहारे प्रभावित करते हैं। वे हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षक पैदा करते हैं। खाए जाओ, क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता, दिमाग की बत्ती जला देती है। जैसे आकर्षक हमारी लार टपकता देते हैं,
जैसे कोई अच्छी चीज़ देख लेते तो हमें सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लेके आएँ। हमारी लार टपकना का मतलब है जैसे लालच आना, कोई खाने वाली चीज़ देख के मुंह में लालच आ जाता है। इसके प्रभाव में आने वाला हर व्यक्ति इनके वश में हो जाता है और इस तरह अनुपयोगी वस्तु भी हमें लालायित कर देती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर आपको बताना है। अब यहाँ पे देखिए, हम जब कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमें उसकी क्वालिटी देखनी चाहिए या विज्ञापन देख के हमें उसे खरीद लेना चाहिए। अब यहाँ पर बताया जा रहा है वस्तु को खरीदने का एक ही आधार होना चाहिए वस्तु की गुणवत्ता, यानी वस्तु के अंदर क्या क्वालिटी है। विज्ञापन हमें गुणवत्ता वाली वस्तुओं का परिचय करा सकते हैं। अधिकतर विज्ञापन हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षक पैदा करते हैं। वे आकर्षक दृश्य दिखाकर गुणहीन वस्तुओं का प्रचार करते हैं। अब क्वेश्चन 7 देखिए, पाठ के आधार पर आज के उपयोगितावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त किया। यानी आजकल के समय में लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं। तो किस तरह से? ये बात बिल्कुल सच है कि आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है। आज लोग अपने को आधुनिक से अत्याधुनिक और कुछ हटकर दिखाने के चक्कर में कीमती से कीमती सौंदर्य प्रसाधन, म्यूजिक सिस्टम, मोबाइल फ़ोन, घड़ी और कपड़े खरीदते हैं। समाज में आजकल इन चीज़ों से लोगों की हैसियत आकी जाती है। यहाँ तक कि लोग मरने के भी भी अपनी कब्र के लिए लाखों रुपए खर्च करने लगते हैं ताकि वे दुनिया में अपनी हैसियत के लिए पहचाने जा सकें। दिखावे की संस्कृति के बहुत से दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं। इससे हमारा चरित्र स्वतः ही बदलता जा रहा है। हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान, परंपराएं, आस्थाएं घटती जा रही हैं। हमारे सामाजिक संबंध संकुचित होने लगे हैं। मन में अशांति एवं आक्रोश बढ़ रहे हैं। नैतिक मर्यादाएं घट रही हैं। व्यक्तिवाद, स्वार्थ, भोगवाद आदि कुप्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। अब 8वां प्रश्न है, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखना, यानी इसको शॉर्ट रूप में आपको बताना क्या है। उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारे रीति रिवाज और त्योहार भी बहुत हद तक प्रभावित हुए हैं। आज त्योहार रीति रिवाज का दायरा सीमित होता जा रहा है। त्योहारों के नाम पर नए नए विज्ञापन भी बनाए जा रहे हैं। जैसे त्योहारों के लिए खास घड़ी का विज्ञापन दिखाया जा रहा है। मिठाई की जगह चॉकलेट ने ले ली है। आज रीति रिवाज का मतलब एक दूसरे से अच्छा लगना हो गया है। इस प्रतिस्पर्धा में रीति रिवाज का सही अर्थ कहीं लुप्त हो गया। इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए जिससे नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके।